अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम समन अलीम। जैसा कि मैंने कल बात की थी हाईजैक की कि लिस्टिंग हाईजैक हो जाती है ब्रांड रजिस्ट्री के बावजूद, तो ट्रांसपेरेंसी कोड की मैंने बात की थी कि अगर हमारी लिस्टिंग पे हमारे प्रोडक्ट पे ये कोड लग जाता है तो हम मैपर से अपनी लिस्टिंग को बचा सकते हैं। तो मैं आज बात करूँगी कि ट्रांसपेरेंसी कोड हम कैसे जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। जी, तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में आ चुके हैं। आप लिंक के ज़रिए भी इसमें आ सकते हैं, आप इस तरह से भी आ सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप यहाँ सेलर सेंटर में आएँ और ये जो सर्च है यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम जो है वो लिखें। अब ये पेज आपके सामने है, यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंसी बार कोड है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ देखें कि इस पेज पे आपको उस कोड के बारे में कुछ डिटेल्स बता रहे हैं और उसके बारे में ये यहाँ पे आपको सारी जो ये देखिए इसकी आप पिक्चर भी देख रहे हैं, प्रोडक्ट पे लगा हुआ भी आपको ये दिखा रहे हैं कि ये इस जगह पे प्रोडक्ट पे जो है आप इसको लेबल कर सकते हैं। जैसा कि आपको इस पेज पे नज़र आ रहा है कि 2 बारकोड्स का उन्होंने लिखा हुआ है कि एक तो आपने प्रोडक्ट पे जो है वो लेबल करना है और एक आपने उसकी पैकेजिंग पे भी लेबल करना है, जैसे मैंने आपको इसकी प्राइस भी बताई थी लास्ट वीडियो में। अब आप जैसे कि इसी पेज पे देख रहे हैं कि प्लीज़ क्लिक हियर टू अबाउट द मोर ट्रांसपेरेंसी, कि आपने अब इस पे क्लिक करना है और आपने इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करनी है। एक बात तो आपको याद ही रखनी है कि ब्रांड रजिस्टर होने के बाद ही आप ट्रांसपेरेंसी कोड्स जो हैं वो ले सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया है। अब आप देखें कि वहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग ट्रांसपेरेंसी के लैंडिंग पेज में आ चुके हैं। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको शो हो रहा है कि एक फॉर्म है जो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो मांग रहा है। आपने यहाँ पे अपना ईमेल, अपना नाम, अपना सरनेम, अपना ब्रांड नेम, फ़ोन नंबर, हर चीज़ यहाँ पे आपने इंक्लूड करनी है और आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे रिक्वेस्ट मोर इन्फॉर्मेशन में। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है ये अमेज़ॉन की टीम के पास पहुँच जाएगा, तो वो लोग फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम के बारे में मज़ीद जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको देंगे। जब आप उनकी टीम के साथ बातचीत करेंगे, आप उनकी सारी चीज़ों को एग्री करेंगे, तो एग्री करने के बाद ही वो आपको एक ईमेल जो है वो सेंड करते हैं। अब जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें कि ये ईमेल वो सेंड करते हैं आपको एग्री करने के बाद। अब जैसे कि आपको ये ईमेल नज़र आ रहा है, तो इस ईमेल में भी वही सारी चीज़ें हैं जो उसने फ़ोन पे भी वो बता देता है आपको, तो ईमेल में भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसी पेज पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कोड्स हैं और उनकी जो प्राइजेज़ हैं वो भी वहाँ पे उसने मेंशन की हुई हैं। इस ईमेल को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इन्होंने देखें यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी की भी अपनी जो है वेबसाइट दी हुई है। उसके बाद आपको ब्रांड के बारे में भी बता रहे हैं कि आप अगर वो इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं तो उससे भी रिलेट इसी के ऊपर लिखी हुई है। आपकी जो सैम्पल्स हैं उसके बारे में भी, तो इस ईमेल को बहुत अच्छी तरह से लाजमी पढ़िएगा। अब आप यहाँ इसी ईमेल पे नीचे देखें कि इन्होंने प्राइस को 3 टायर्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। अब जैसा आपको नज़र आ रहा है कि 1 टायर में 1.5 पर कोट है और आपको पता है कि आपको 2 कोट जो हैं वो रिक्वायर हैं। एक के लिए आपने पैकेजिंग पे भी लगाना है, आपने अपने उस पे प्रोडक्ट पे भी लेबल जो है वो लगाना है। यहाँ नीचे आप देखें कि वो ऑफ़र्स भी साथ देते हैं कि वो आपको फ्री भी करके देते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब आप उनको ऑर्डर देते हैं तो वो आपको ऑफ़र लाजमी देते हैं। अब ये तो आपके ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना, उस हिसाब से आपको ये ऑफ़र लाजमी देते हैं। अब ये देखें उसी पेज पे नीचे उन्होंने वो जो टीम ने भेजा हुआ है वो एक एक्सेल शीट भी ये देते हैं और ये कहते हैं कि इसको फिल करके उनको सबमिट किया जाए। अब ये देखें ये एक्सेल ओपन हो गई। अब इस एक्सेल में देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं जो हमने उन्हें फिल करके सबमिट करनी है। अब ये जो अमेज़ॉन का हेल्पर है जो आपको ईमेल कर रहा है, जो आपको हर चीज़ बता रहा है, वही आपको ये भी बताएगा कि इस एक्सेल शीट में आपने क्या क्या कहाँ कहाँ फिल करना है। अब इस पेज पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपका जो जीएसटी लीगल नेम है, जीएसटी में आपने वो वाला एंटर करना है कॉपी पेस्ट करके। यहाँ पे आप उसको एंटर करिएगा।
नीचे आपका एड्रेस पूछ रहे हैं, तो जो आपके जीएसटी में आपका ऑफिस एड्रेस है वो आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है। अब यहाँ पर जैसा कि आप इस पेज को अगर देख रहे हैं बहुत ध्यान से, तो जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे मैंने जब लिस्टिंग को ऐड किया था सेलर सेंटर में, तो वहाँ पे भी मैंने एसक्यूज़ डाले थे, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें डाली थी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एसेंस हैं, एसक्यूज़ हैं, प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वही सारी आपने यहाँ पे इंक्लूड करनी है। और फिर यहाँ पर मर्चेंट आईडी, मर्चेंट टोकन के बारे में बात होगी, वो भी आपसे ये कहेंगे। तो मर्चेंट टोकन का भी मैंने अपनी जब ब्रांड रजिस्ट्री कर रहे थे तो मैंने बताया था कि मर्चेंट टोकन आप कहाँ से ले सकते हैं। तो मर्चेंट टोकन के बारे में भी यहाँ पे आपसे इंफॉर्मेशंस मांगेंगे। अगर आपके पास मर्चेंट टोकन नहीं है तो आप ये देखिए सेलर सेंटर में आ जाइए और सेटिंग में जाइए आप यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट इन्फो में जाएं और ये देखें आपके सामने जो पेज ओपन हो रहा है, इसको आप ध्यान से देखें और इसको रीड भी करें। आप देखें कि इसमें जो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर मर्चेंट टोकन का ये देखें नीचे उन्होंने ऑप्शन दी हुई है आपको। अब ये देखें नेक्स्ट पेज पे आप आए और यहाँ से आपको मर्चेंट टोकन जो है वो मिल जाएगा और आपने यहीं से लेकर अपनी इस एक्सेल शीट में लाकर इसको पेस्ट कर देना है। आप देखें कि यहाँ पर वेंडर कोड के बारे में भी बात हो रही है, वो भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो आपको अगर आपके पास है वेंडर कोड तो आपने इसमें वो भी एंटर करना है। आपके इस पेज पे ये जो एक्सेल की शीट आपने ओपन की है, इसमें यूपीसी और बार कोड का भी ज़िक्र है। तो अगर तो ये आपने परचेज़ नहीं की होंगी तो जो अमेज़ॉन का हेल्पर आपको गाइड कर रहा है आप उससे कह सकते हैं, वो आपको हर चीज़ में जो है वो गाइड लाजमी करेगा कि कौन सी चीज़ अगर नहीं है तो आप कहाँ से ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। अब जब आप ये फ़िल करेंगे पूरा और आप ये सबमिट करेंगे तो इसके बाद आपको अपने हेल्पर को, जो अमेज़ॉन का हेल्पर था, उसको दोबारा से आपको ईमेल करनी पड़ेगी। अब जब आप उसको ईमेल भेजेंगे तो उसके बदले में वो आपको एक फॉर्म भेजेगा जिसमें कुछ एग्रीमेंट्स होंगे। आपने वो एग्रीमेंट्स देखने हैं और फिर आपने उसको साइन करना है। उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो आपका ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस होगा उसके लिए अब आपको अमेज़ॉन का एक और एजेंट होगा जो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको उसकी डिटेल्स भी देगा और आपका ये जो ट्रांसपेरेंसी कोड है इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा ऑनबोर्डिंग के बाद। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑनबोर्डिंग कैसे होती है और वो एक ट्रांसपेरेंसी कोड्स का कंप्लीट काम जो है वो कैसे होता है।